भारत में तलाक लेने की प्रक्रिया विभिन्न धर्मों और उनके कानूनों पर निर्भर करती है। तलाक की प्रक्रिया और नियम मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, ख्रिस्तीय विवाह अधिनियम 1972 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 जैसे कानूनों द्वारा शासित हैं। नीचे तलाक की प्रक्रिया और नियमों को सरल तरीके से समझाया गया है। 1. तलाक के आधार, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। तलाक के लिए पति पत्नी को कुछ वैधानिक आधार साबित करने होते हैं, जैसे धोखा, एडल्ट्री, यदि पति या पत्नी ने विवाह के बाहर संबंध बनाए हों, क्रूरता, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक उत्पीड़न, त्याग, डिजर्शन, बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक साथी को छोड़ देना, धार्मिक परिवर्तनों, रिलीजियस कन्वर्शन, साथी का धर्म बदल लेना, मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर, गंभीर मानसिक बीमारी, अनुपस्थिति, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, जब पति पत्नी के बीच संबंध ठीक होने की संभावना न हो। 2. तलाक की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर डिवोर्स। 1. आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। यह प्रक्रिया सरल और कम विवादित होती है। चरण 1. पति पत्नी कोर्ट में संयुक्त याचिका दायर करते हैं। चरण 2. कोर्ट पति पत्नी को 6 महीने का समय देता है, कूलिंग पीरियड, ताकि वे फिर से सोच सकें। चरण 3. दूसरी सुनवाई में कोर्ट, यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो तलाक की डिक्री जारी कर देता है। 2. विवादित तलाक, कंटेस्टेड डिवोर्स। यदि पति पत्नी में से कोई एक तलाक नहीं चाहता हो, तो मामला जटिल हो जाता है। चरण 1. एक पक्ष कोर्ट में तलाक की याचिका दायर करता है। चरण 2. दूसरा पक्ष याचिका का जवाब देता है। चरण 3. कोर्ट साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मामले की सुनवाई करता है। चरण 4. यदि कोर्ट को तलाक के आधार उचित लगते हैं, तो तलाक की डिक्री जारी की जाती है। 3. धर्म विशेष के तहत तलाक के नियम, हिंदू कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1555 के तहत तलाक का प्रावधान है। आपसी सहमति या विवादित तलाक दोनों ही संभव हैं। मुस्लिम कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक ए अहसन, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। महिलाओं के लिए खुला और फस्क न्यायिक तलाक के अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 3 तलाक, तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक कर दिया। ईसाई कानून, ख्रिस्तीय विवाह अधिनियम 1972 के तहत तलाक संभव है। विवाह में विश्वासघात, उत्पीड़न या त्याग आधार हो सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954। यह कानून उन लोगों के लिए है जो किसी धार्मिक प्रथा के तहत शादी नहीं करते। इसमें तलाक की प्रक्रिया समान रूप से लागू होती है। 4. महत्वपूर्ण दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। विवाह प्रमाण पत्र, पति पत्नी की पहचान पत्र, दोनों पक्षों के निवास प्रमाण पत्र, आय और संपत्ति के दस्तावेज, विशेष रूप से गुजारा भत्ता के लिए। बच्चे हों तो उनकी कस्टडी से संबंधित दस्तावेज। 5वां गुजारा भत्ता, एलिमोनी। तलाक के बाद पति या पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। इसका निर्धारण आय, संपत्ति और बच्चों की कस्टडी के आधार पर होता है। 6. कितना समय लगता है? आपसी सहमति तलाक में 6 महीने से 1 साल लग सकते हैं। विवादित तलाक में 2 से 5 साल तक का समय लग सकता है, मामले की जटिलता के आधार पर। 7. महत्वपूर्ण बात, किसी भी तलाक की प्रक्रिया शुरू करने से पहले योग्य वकील की सलाह लेना जरूरी है। कोर्ट का उद्देश्य पति पत्नी को पुनः एकजुट करना होता है, इसीलिए दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जाती है। यदि आपको किसी विशेष धर्म के कानून या अन्य संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप और पूछ सकते हैं।